पर जो है हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आया है। मस्त रह रहे, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। पेपर बार बार लीक हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम इनसे चल नहीं रहा है, हम उनका इस्तीफा लेके रहेंगे। ये संविधान हमें अधिकार देते हैं, हम यहाँ पर आवाज उठाए। इनसे मणिपुर नहीं संभल रहे, इनसे महंगाई नहीं संभल रहे, इनका एजुकेशन नहीं समझ रहे, इनका पेपर नहीं संभल रहे, इनसे रुपया नहीं संभल रहे, इनसे संभल क्या रहे। क्यों आए हैं आपको नहीं पता क्यों आए हैं? यहाँ पर जो है हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आया है, क्योंकि हमारे नेता लोग जो है ना मस्त रह रहे, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो आग लगे हुए हैं हमारे अंदर, तो हम इसलिए यहाँ पहुंचे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, क्योंकि पेपर बार बार लीक हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम इनसे चल नहीं रहा है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और हम उनका इस्तीफा लेके रहेंगे। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हल निकलेगा? देखो हल अभी उन्हीं के ऊपर है सब कुछ, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो पहले हम उनका इस्तीफा लेंगे, आगे की बात फिर हम आगे सोचेंगे। पहले तो उनका इस्तीफा तो ले ले, क्योंकि आप देखिए लगातार पेपर लीक हो रहा है। लगातार जो है जब से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं तब से पहले से हो रहा था, लेकिन शिक्षा मंत्री अभी फिलहाल कौन है? हम उन्हीं को पकड़ेंगे ना। फिलहाल है धर्मेंद्र प्रधान, तो हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दे और उसके बाद आगे की बात हम आगे सोचेंगे कि आगे करना क्या है। और आपको एक बात बता दूं कि जो बच्चे हैं लगातार जो है परेशान हो रहे हैं, बार बार जो पेपर लीक होने की वजह से बच्चे परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। और आपको पता होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी रख देते हैं। तो ऐसे हालत में जब बार बार पेरेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ेंगे, बच्चों के ऊपर बर्डन पड़ेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? तो इसीलिए आज यहाँ पर तमाम यूथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और सब यही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हम इस्तीफा लेकर रहेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जंतर मंतर से फिर धर्मेंद्र प्रधान के हाउस पे क्यों नहीं जाते? वहाँ जाके ज्यादा असर होगा, जंतर मंतर से शायद उनको आवाज ना जा रही है। क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ से कितना दूर है उनका? यहाँ से दूर, इसी में तो पार्लियामेंट है, यहाँ से पास में ही तो है। क्यों नहीं जाएगा आवाज? ये जो जगह है ये संविधानिक, ये अभी की नहीं है, ये कब से है आपको पता है? यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है और तब से यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। ये हमारी अधिकार है, ये संविधान हमें अधिकार देते हैं, हम यहाँ पर आवाज उठाएं और हम अपनी आवाज को बुलंद करें। और हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर हमारी कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की जो यूथ है काफी अवेयर है, जिसकी वजह से ये एजेंडा अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे। 6 जून को आपने देखा होगा किस तरीके से प्रोटेस्ट को बदनाम करने का काम कर रहे थे, एजेंडा लेके आ रहे थे। उमर खादिल का नाम यहाँ पर क्या मतलब है? हम लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यही हमारा लाइन है। लेकिन यहाँ पर उमर खादिल, यहाँ पर जो है मुसलमान एंगल कहाँ से आ जाते हैं? यहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर जात धर्म की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर कोई एक बच्चे दूसरे बच्चे का पता ही नहीं कि इसका जात और धर्म क्या है। यहाँ पर बच्चे पीड़ित हैं। आप ये नहीं कि आप हिंदू मुसलमान का एंगल दिखा के आप चीजों को दबा दोगे। बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बात यह है कि ये जो है ये मुद्दा है, शिक्षा का जो है पूरी तरीके से हालत खराब है। आज स्कूल बंद हो रहा है, क्या कर रहे हैं? 1 लाख के लगभग स्कूल इस देश के अंदर बंद हो रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या है शिक्षा व्यवस्था? आप पेपर लीक हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, लोन चुकाने से पहले बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे मर जाते हैं। बताइए क्या करेंगे? क्या इस देश में आम आदमी की आवाज सुनी जा रही है? भाई आम आदमी को है ना, ये इंसान, तुम्हें क्या कॉकरोच दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? ये इंसान है? कॉकरोच है भाई? इंसान है वो तो। इंसान है ना, तो कॉकरोच क्यों बोला जा रहा है? आज हम कॉकरोच, खुद को हम कॉकरोच क्यों बोलना पड़ गया? क्यों हो गया? ये मजबूरी है, ये इंसान है, ये कॉकरोच नहीं है। हम तो नहीं दिखाई दे रहा हमें कॉकरोच, लेकिन हम कॉकरोच बोल दिया, यानी कि कॉकरोच को जो है मसल के मार देते हैं। हमें ये लोग चूती पे रख के मचलना चाहते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए कॉकरोच बोल रहे हैं। इसीलिए इनका थिंकिंग है, ये थिंकिंग से बात कर रहे हैं कि इनका थिंकिंग के अंदर जो है आम इंसान जो आवाज उठाते हैं, आम इंसान जो अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, आम इंसान जो अपने टैक्स देते हैं, उसके बाद जो बोलते हैं कि हमें अधिकार चाहिए, उसके लिए आवाज उठाते हैं, उनको ये लोग कॉकरोच मानते हैं। इसीलिए तो ये इंसान है, कॉकरोच है, पूरा का पूरा हट्टा कट्टा इंसान दिखाई दे रहे हैं, हम इंसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज हम खुद को कॉकरोच बोलना पड़ रहा है। ये सिस्टम ने हम लोगों को बनाया है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोग जो है इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, शांतिपूर्वक मांग रहे हैं। हमारी कोई बड़ा मांग नहीं है। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मेरी मणिपुर जल रहा है,
कौन देख रहा है? वहाँ पर जैन जी का जीवन बर्बाद हो रहा है। जैन जी नहीं है, तमाम जो लोग हैं उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। सिर्फ ये युवा की बात नहीं है, आज वो देश से बाहर है, वो पाकिस्तान के अंदर है क्या? आज सब कुछ अलग थलग कर दिया इन लोगों ने। इनसे मणिपुर नहीं संभल रहा है, इनसे महंगाई नहीं संभल रहा है, इनका एजुकेशन नहीं समझ रहा है, इनका पेपर नहीं संभल रहा है, इनसे रुपया नहीं संभल रहा है, इनसे संभल क्या रहे? इसीलिए हम चाहते हैं कि इस्तीफा, और सिर्फ इस्तीफा हम लोग चाह रहे हैं कि हम इंसान हैं, हमें कॉकरोच बनाया आप लोगों ने, और हम चाहते हैं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। ये एंगल मत दीजिए, चला जाइए वहाँ पर प्रोटेस्ट कर लीजिए, चला जाइए वहाँ पर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा तो आगे का क्या होगा? अरे भाई, पहले प्रॉब्लम, एक्सीडेंट होगा तो पहले हॉस्पिटल जाएगा, इलाज करवाएगा, या उससे पहले क्या करेगा? बताइए क्या होता है? एक्सीडेंट होगा तो हॉस्पिटल लेके जाओगे या बिल्डर के पास लेके जाओगे कि बिल्डिंग बनाना है?